जनरल अयूब खान के दौर में जब वो सदर पाकिस्तान, मलिका बरतानिया आई पाकिस्तान के दौर में, और उनके साथ उनके शौहर भी थे। सदर साहब उनको लेके बर्न हॉल कॉलेज अहमदाबाद थे। तो मलिका बच्चों को मिलते मिलते आगे बढ़ गई, तो उनके शौहर खड़े हो गए बच्चों के पास। तो उन्होंने बच्चों से पूछा, बेटा आप क्या बनना चाहेंगे कल मुस्तकबिल में, आपने क्या बनना है? तो एक बच्चे ने कहा जी मैं डॉक्टर बनूंगा, दूसरे ने कहा जी मैं इंजीनियर बनूंगा, तीसरे ने कहा जी मैं बिजनेसमैन बनूंगा, चौथे ने कोई और प्रोफेशन बताया, पांचवें ने कोई और प्रोफेशन बताया। तो खाने की मेज पर मलिका बरतानिया के शौहर ने एक बड़ी अहम बात कही सदर पाकिस्तान को कि आपको अपनी कौम की फिक्र करनी चाहिए, इसलिए कि आपके इन बच्चों से जब मैंने पूछा कि वो क्या बनेंगे, तो किसी बच्चे ने ये नहीं कहा कि मैं उस्ताद बनूं। अशरफ साहब, हम कहते हैं हमने इज्जत दी, हमने तो उस्ताद के लफ्ज को गाली बना दिया, उस्ताद के लफ्ज को शर्म से डूब मरने का मुकाम है हम पाकिस्तानियों के लिए। आप यहाँ लिख दे, सिर्फ यहाँ लिख दे आप उस्ताद तुझे सलाम। आप जरा सोशल मीडिया पे देखें कि क्या मजाक उड़ाएगा। इंतहाई रिलीज किस्म के लतीफों में इस लफ्ज को इस्तेमाल किया जाता है उस्ताद। कोई धोखा दे तो हम कहते हैं बड़ा उस्ताद, कोई चालबाजी दिखाए तो हम कहते हैं बड़ा उस्ताद, कोई दो नंबरी करे हम कहते हैं ये हमारा उस्ताद है, बड़ा उस्ताद। हमने इज्जत नहीं, हमने उस्ताद को इज्जत दी होती तो हमारा ये हाल ना होता। और ये पता कब से है? ये दौरे गुलामी की यादगार। अंग्रेज ने आपकी हर उस चीज की तस्दीक की जो आपके लिए वजह इफ्तिखार थी। अंग्रेज का आखिरी मुकाबला हिंदुस्तान में किसने किया जानते हैं? मुगल सल्तनत कायम थी, टीपू सुल्तान ने उससे मदद नहीं मांगी, खिलाफत उस्मानिया के सुल्तान से मदद मांगी, इसलिए कि इसमें तो दम ही नहीं था। इसका तो हाल वही था जो आजकल हमारी हुकूमतों का हाल। और टीपू सुल्तान की मैयत पर खड़े होकर अंग्रेज जनरल ने ये नारा लगाया था कि अब हिंदुस्तान हमारा, यानी जब तक टीपू जिंदा था अंग्रेज को ये कहने की हिम्मत नहीं थी, जुर्रत नहीं थी कि हिंदुस्तान हमारा। वो आखिरी दीवार जो अंग्रेज के इक़्तिदार की राह में आयल थी वो टीपू सुल्तान। और फिर अंग्रेज ने क्या किया? अंग्रेज जो वाइसराय था उसने अपने कुत्ते का नाम टीपू रखा, और उसके बाद जितने डिप्टी कमिश्नर थे, और पाकिस्तान बनने के बाद तक हमारे डिप्टी कमिश्नर ने अंग्रेज की उस रवायत को जिंदा रखा और अपने कुत्तों के नाम टीपू रखते रहे। आप कहते हैं आजाद हो? टीपू के दौर में उसकी सल्तनत में सूबेदार का ओहदा गवर्नर के बराबर था। अंग्रेज ने लेफ्टिनेंट से भी नीचे नॉन कमीशनड ऑफिसर को सूबेदार बना दिया। टीपू की हुकूमत में खान सामा का ओहदा वजीर खुराक के बराबर था। अंग्रेज ने खान सामा बावर्ची को बना दिया, ये खान सामा। टीपू सुल्तान ने खलीफा से मदद मांगी थी खिलाफत उस्मानिया ने, अंग्रेज ने नाई का नाम खलीफा रखा। जमादार एक बड़े अफसर का नाम था, बड़ा ओहदा होता था, अंग्रेज ने स्वीपर का नाम जमादार रखा। टीपू के दरबार में पगड़ी को और शेरवानी को बड़ी इज्जत हासिल थी, फजीलत हासिल थी। अंग्रेज ने चौकीदारों को, गार्ड्स को, दरबानों को पगड़ी पहना दी। देखें, अंग्रेजी पढ़ना सीखना ये हमारी मजबूरी है। मैं तो यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं उन्हें कहूंगा कि अंग्रेजी को नहीं छोड़, अंग्रेजों से ज्यादा अंग्रेजी सीखें, उनसे ज्यादा अच्छी अंग्रेजी बोलने ये जरूरी है। लेकिन खुदा के लिए मैं आपके आगे हाथ जोड़, वल्लाह मैं ये दिल से हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं कोई ड्रामा नहीं कर रहा। आप कहते हैं मैं आपके पाँव को हाथ लगाने को तैयार हूँ, खुदा के लिए, खुदा के लिए, खुदा के लिए। इस ज़हनी गुलामी से, इस ज़हनी गुलामी से नफरत करें। खुदा के लिए हम गुलाम हैं, ये ना सोचे कि हम आजाद हैं। हम आजाद नहीं हैं, हमारे फैसले कहीं और होते हैं। अगर आपने इस मुल्क की कोई खिदमत करनी है तो खुदा के लिए मैं कहूँगा, अगर कोई बड़ा मकसद आप सोच सकते हैं कि मैं इस मुल्क की खिदमत करनी है, कौम की खिदमत करनी है, तो एक मकसद ये ज़हन में रखें कि मैंने इस कौम को इंशाअल्लाह आजादी दिलानी, इस मुल्क को और इस कौम को आजादी दिलाने के लिए मैंने अपना एक किरदार अदा करना। और आप तो उस्ताद, आपने तो कौमें बनानी, इस कौम को आपने बनाना है, इसकी बागडोर आपके हाथों में, ये कल के शहीद आपके पास है।